गाइस, मैं हूं शालू वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ब्लेड क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम फंजाई पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया। तो जो किंगडम ऑफ फंजाई है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन जो किया गया 4 भागों में किया गया। तो उसके कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स रखे गए जिसके बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकंड है बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि पहला तो है कि माइसीलियम जो होता है यानी कि कवक का जो शरीर है, फंजाई का जो शरीर है जिससे मिलकर बना होता है, तो हम जो उसे माइसीलियम कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी कैसी होती है माइसीलियम की, उसके बेस पर किया गया। बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पोर फॉर्मेशन है यानी स्पोर्स का निर्माण है वो किस तरह से हुआ, उसके बेस पर किया गया। बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फंजाई में लैंगिक जनन किस तरह से होता है, उसके बेस पर किया गया। एंड लास्ट नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फलन काय है, उसका नेचर किस प्रकार का होता है। तो इन चारों टॉपिक्स के आधार पर फंजाई का जो है क्लासिफिकेशन किया गया। कितने भागों में किया गया, तो 4 भागों में किया गया। तो सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आज की क्लास में हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फाइकोमाइसिटीज है इसको हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। लोअर फंजाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनका हैबिटेट, यानी कि इनका आवास किस प्रकार का होता है। तो ये जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय आवास में पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होते हैं, यानी अविकल्पीय परजीवी होते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद है डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्चर में जो लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी, उस पर भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनका जो माइसीलियम होता है, यानी कि हम बात कर चुके हैं पहले भी, कवक का जो शरीर है वो माइसीलियम से मिलकर बना होता है। वो सिनोसाइटिक होता है, सबकोशिकीय होता है, एसेप्टेट होता है यानी पट्टविहीन होता है। इसीलिए इनको एसेल्युलर, अकोशिकीय, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय, सिनोसाइटिक, समकोशिकीय माइसीलियम भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें अकोशिकीय या एक कोशिकीय समकोशिक माइसीलियम भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं किस तरह का होता है इनका माइसीलियम। तो इनका जो माइसीलियम है तो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब है यहाँ जो इस तरह के जो सेप्टा पाए जाते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर ये स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो स्वतंत्र रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई है, जो कवक है, उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि जनन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एप्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं और जूस्पोर्स पाए जाते हैं। तो इसको हम A to Z से भी याद रख सकते हो, यानी कि A to Z ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। A से एप्लेनोस्पोर और Z से जूस्पोर्स। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है, तो जो लैंगिक जनन होता है वो आइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस होता है और ओगेमस होता है। आइसोगेमस हमने पढ़ा था, लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। आइसोगेमस जो होता है उसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो समान होते हैं, एनाइसोगेमस में अलग अलग होते हैं और ओगेमस में क्या होता है, अनयुग्मक होते हैं, यानी फ्यूजिंग गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। तो फाइकोमाइसिटीज जो है ग्रुप है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वो कौन कौन से हैं पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, जिसे हम ब्लैक वर्ड ऑफ पोटैटो भी कहते हैं, यानी कि
जो सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम जो फंजाई है, जो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप का जो एग्जांपल है, उससे ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो में डिजीज उत्पन्न होती है, यानी कि आलू में रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम है ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फंजाई है, उससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बीमारी है वो पोटैटो में यानी कि आलू में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो होता है, उससे बाजरे में ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, जो बाजरे में जो फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे पत्तियों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो क्रूसीफर जो फैमिली है, सरसों की जो फैमिली है, उसमें व्हाइट रस्ट नाम की जो है बीमारी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का होता है, जो कि ब्रेड पर उत्पन्न होती है। तो इसे ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ब्रेड पर ही उत्पन्न होती है, जिसका कलर होता है ब्लैक कलर का। नेक्स्ट है म्यूकर। म्यूकर को पिन मोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद है पिलोबोलस। तो पिलोबोलस जो है उसको फंगल शॉर्ट गन भी कहते हैं और हेड थ्रोअर भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसिटीज के हैं, जो कि क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।